तो स्कैम्स कई तरह के चलते हैं। सबसे पहला स्कैम तो मैं ऑर्डर करने वालों के लिए बताना चाहूँगा कि वे जब भी ऑर्डर करें आप अमेज़ॉन के पूरी डिलीवरी प्रोसेस के, बिग बिलियन डेज सेल के सारे सीक्रेट्स, सारे स्कैम्स कैसे हो सकते हैं, कैसे बचना है, सब शेयर किए हैं। तो आपका पार्सल वहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स के मन में एक अलग ही मैसेज जाएगा कि यार सेल के टाइम पर तो ये जो है लेना बेकार है, डुप्लीकेट माल देते हैं। हम जो है 4 दिन पहले उसको लेकर के पहुंच गए, यानी 22 में हम उनको लेकर के पहुंच गए, और कस्टमर जिस टाइम एक कहते हैं ना बाउंस होता है, यार इतनी जल्दी आ गया भाई, ये तो मेरे को जरूरत थी, तो उसकी जो बड़ी सी स्माइल आती है चेहरे पे, वो हमें खुशी देती है, वो अलग ही खुशी होती है। पहली बार जो लोग सेल में खरीदने वाले हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? जो ये सेल्स आई हैं अमेज़ॉन की फेस्टिवल सीजन्स और बिग बिलियन डेज में, जो लोग फर्स्ट टाइम भाई कुछ मंगाना चाह रहे हैं, देखो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार उनके लिए और भी बेहतर मौका है। जैसा कि अभी सभी को पता चल चुका है 22 तारीख से जो है आपकी GST डाउन हो रही है, मिल रहा है, तो एंजॉय करो। बेस्ट डील है सच में, मतलब। और ये सब जो सुविधाएं मिल जाती हैं इन टाइम पे, वो जो बिग बिलियन डेज और ये अमेज़ॉन फेस्टिव सेल है, मुझे लगता नहीं पूरे साल में इसके अलावा इतना कम प्राइस का भी आता होगा। ये सबसे बड़ी सेल होती है हमारी, सबसे बड़ी सेल की। इसमें फ्लिपकार्ट का ही और अमेज़ॉन का इनका क्या मोटिव होता है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे वहाँ तो पार्सल छीन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब सब। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस पहला ये हुआ कि मैं पार्सल एक का लेके गया, 4 जनों ने मुझे घेर के खड़ा कर दिया। इस बारे में बताओ, अगर गलत प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट आया तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखो, अगर जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है उनके लिए ख़राब है आधा घंटा, जब तक सेल चलेगी तब तक ये सब चीज़ें चलेंगी। उनको भी पता है, देखो इसी टाइम यही एक ऐसा टाइम है जब हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। सो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेज़ॉन की फेस्टिवल सेल 22 सितंबर से प्लस मेंबर और प्रीमियम मेंबर के लिए शुरू होने वाली है, और आज हम 21 सितंबर है जब हम दोनों बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भाई को 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है डिलीवरी इंडस्ट्री में, और इन्होंने इतने पार्सल डिलीवर किए हैं कि इनको इधर से उधर की सारी बातें पता हैं कि कस्टमर की साइड कब स्कैम हो सकता है और सेलर की साइड कब स्कैम हो सकता है। ये सारी बातों का एक्सपीरियंस लेके आज हम ये रिकॉर्ड करने बैठे हैं। एंड भाई अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विकास उपाध्याय। और आपको इस इंडस्ट्री में काम करने में मज़ा है या नहीं है, ये बता के फिर हम शुरू करते हैं आगे। शुरू में तो नहीं हुआ था, पहले नहीं था। 1 से 2 महीने स्ट्रगल कर। अच्छा भाई, स्ट्रगलर कहीं भी होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा अब एंटरटेन हो रहा है, अब एंटरटेनमेंट पता है कहाँ किसका फुल पार्सल एंटरटेन। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों के लिए इसमें सब बातें बताई जाएंगी कि कैसे आपका पार्सल कहाँ से आता है, कितने बड़े अमाउंट का पार्सल है तो ओपन बॉक्स डिलीवरी होगी, किस वाले पार्सल में ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होगी, ऐसी सारी जानकारी। कैसा एक दिन होता है बिग बिलियन डेज में डिलीवरी बॉय का, वो कितने बिजी रहते हैं, कितने पार्सल्स लेके जाने होते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ जाती हैं, और जब आपके पास एक पार्सल जल्दी पहुंचता है ऑन टाइम डिलीवरी से भी पहले, तो वो खुशी का भी हमने इस वीडियो में पूरा जिक्र किया है। एंड भाई हमारे साथ जितने भी सारे सीक्रेट्स होते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन के, वो सब रिवील करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि लोगों को पता रहे कि एक्चुअल में इतना बड़ा ये है नहीं कि आपको लग रहा है कि यार कुछ मंगाओगे ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब आ जाएगा। इतना कुछ ऐसा नहीं। भाई की खुद की फैमिलीज़ भी इनको लिंक भेज देती है कि ये ऑर्डर करना, और इसमें से जो आपको समझ आ रहा हो अपने लिए ऑर्डर करके हमें मंगा के दे देना, बाकी हम ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगता है कि कब ट्राई करें, ऑफलाइन मार्केट बेटर है, वॉशिंग मशीन देख के ही फील आएगा तो ही खरीदेंगे, या मोबाइल है भाई जब तक 50-60 हज़ार का मोबाइल हाथ में ना लें तब तक पैसे ना दें, खरीदने में फील नहीं आता। वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। पर अगर आप बिजी हैं, आपको लाइफस्टाइल में आपको पता है ऑनलाइन सेल में अच्छे प्राइस पे डील मिल रही है, तो आप ऑनलाइन का वो आपका जो रेजिस्टेंट है ना, जिसकी वजह से आप ये डील नहीं कर पा रहे, वो आज इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ, सभी डाउट्स क्लियर होंगे, सब डाउट्स क्लियर होंगे। सो अभी मैं आपसे कुछ ऐसे रैपिड क्वेश्चंस करूंगा जिसका हम बस एक लाइनिंग में आंसर देंगे और बाकी वीडियो में हम पूरे कवर करेंगे, ठीक है? ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। बिग बिलियन डेज या अमेज़ॉन फेस्टिवल डेज में आप कितने डिलीवरी करते हो एक दिन में रफली? 150 से 200 एक दिन में, ठीक है। क्या आपको ज़्यादा इनकम मिलता है इस टाइम पे? बोनस या इंसेंटिव कैसे मिलता है? बोनस और इंसेंटिव तो हमारे पास अटेंडेंस बोनस होता है, फेस्टिवल बोनस होता है, ठीक है, और बाकी तो है ही भाई, जितनी डिलीवरी करेंगे उतना ही हमें पे आउट मिलेगा, उसके हिसाब से पे आउट मिलेगा। इंसेंटिव फेस्टिवल वाले हैं। हाँ। तो आपका एक दिन कैसा होता है सेल के दौरान में, मतलब सुबह आप उठे, एक थोड़ा सा रफली बताएं। हाँ, सेल के दौरान में तो काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फ्रेश वगैरह होए, नहाए धोए,
5 बजे हम अपने ऑफिस पहुँचे, वहाँ से अपने पार्सल कलेक्ट किए, बैगिंग करा और उसके बाद में सीधा डिलीवरी पॉइंट पे रवाना सीधा। हाँ। और फिर कब आए घर? वही रात को 8 या 9 बजे। और बीच में खाने का वहीं मैनेज किया जिस जगह पे हो, या घर पे आए उस खाए? टाइम सेल के टाइम पे क्या होता है, कंपनी की तरफ से हमारे लिए जो है अलग से वो आता है, उसमें हलवाई वगैरह लगा लो। अच्छा, वो हमारे टीम मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कि वो हलवाई वहीं लगा दे, मतलब बजट आता है उन लोगों के हाँ, पास या उससे पहले वो हमारे कुछ खाने पीने का मील वगैरह का वहाँ अरेंज करके। अरेंज करके रखे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बंदा घर जाएगा तो आधा घंटा खराब होगा। ठीक है, ठीक है। वो उनके मतलब लिए खराब है आधा घंटा, जब तक सेल चलेगी तब तक ये सब चीज़ें उनको चलेंगी। भी पता है। देखो इसी टाइम, यही एक ऐसा टाइम है जब हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा उस टाइम का बेनिफिट उठा सकें। जी जी। कस्टमर के लिए डिलीवरी टाइमलाइन कैसा होता है? डिले होता है या टाइम पे मिल जाता है फेस्टिवल सीज़न के दौरान? फेस्टिवल सीजन्स के दौरान में देखो नॉर्मल डेज से जल्दी ही आते हैं पार्सल, क्योंकि सबको पता है बिजी शेड्यूल है, तो सब अपना एफर्ट जो है 110% लगाते हैं सब। क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आज। ठीक है। तो इसी कंपटीशन के लिए कि अगर नहीं आया तो कस्टमर को वो अजीब लगने लग इन जाएगा। फ्यूचर में आप 1 डे डिलीवरी भी देखेंगे, वन डे डिलीवरी, फ्लिपकार्ट से ही। जैसे अमेजोन कर रहा है वन डे डिलीवरी और ये सब कर रहा वे है, अपने Particular वेयर हाउस प्लानिंग किए हुए हैं उसके लिए। फ्लिपकार्ट ने भी। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि भाई कौन सी चीज़ डिमांड में है ज़्यादा, कौन कस्टमर क्या चीज़ ज़्यादा मंगा रहा और है, किस लोकेशन पे क्या सबसे ज़्यादा बिक्री है, बस सब इसीलिए वो रिकॉर्ड अपने है। वेयर हाउस प्लान कर रहा है। तो अनबॉक्सिंग पॉलिसी क्या होती है इन सेल्स के दौरान में, बिग बिलियन डेज सेल्स और अमेजोन फेस्टिवल सेल्स के दौरान में? और कस्टमर को बॉक्स खोलने की परमिशन कब होती है या नहीं होती है, आप कैसे बताते हैं? देखो अमेज़ोन पे तो ओपन बॉक्स डिलीवरी होती नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ओपन बॉक्स डिलीवरी। उसमें भी क्या है कि आइटम आप चूज़ नहीं करोगे कि कौन सा मेरा आइटम ओपन बॉक्स है और कौन सा नॉन ओपन बॉक्स। ठीक है। ये सेलर पे डिपेंड करता है कि वो अपना 200 रुपये वाला ऑर्डर ओपन बॉक्स की परमिशन दे रहा है या 2000 वाले। अब आपने दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है आपने कि कस्टमर को कब परमिशन होती है कि वो ओपन बॉक्स करे। हाँ जी। तो भाई कस्टमर को तो परमिशन होती नहीं अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी है। मैं कस्टमर को अलाइव नहीं करता कि भाई वो अपने हाथ में पार्सल ले, वो लेके भाग गया तो सही बात है। तो सीधा मैं ही अनबॉक्सिंग कर करके दूंगा, और उसके बाद में यदि कस्टमर अप्रूव करता है कि हाँ मेरा जो है पार्सल बिल्कुल सेम यही था, सेम ब्रांड का था, कहीं से कोई डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, तब उसको हैंड ओवर होगा वो वही OTP लेने के बाद। ठीक है, ठीक है। अगर गलत प्रोडक्ट या डैमेज प्रोडक्ट आया तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? देखो अगर जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो वो तो आप ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसमें क्या होगा, हमारे पास में चेक्स आते हैं, कौन से चेक्स हमको पास करने हैं, कौन से फेल करने हैं, तो हम फेल करके उसको फ़ोटो ले लेंगे। ठीक है जी, लाइक रॉन्ग प्रोडक्ट है या डैमेज है। अगर आपका पार्सल नॉन ओपन बॉक्स डिलीवरी है और आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है या फिर आपको जो है डैमेज प्रोडक्ट मिला है, तो उसमें आप बिल्कुल भी मत घबराइए, टेंस मत होइए। सीधा आप जाइए रिटर्न पॉलिसी पे जाइए और वहाँ से जो है आप उसको कर सकते हैं रिटर्न। उसके उसमें हिसाब से। डैमेज का भी ऑप्शन होगा और रॉन्ग प्रोडक्ट का भी होगा। अब इन एक केसेस में एक ऐसा आता है कि नो रिटर्न पॉलिसी वाला पार्सल अगर आपका है, उस पर पहले ही लिखा हुआ है कि नो रिटर्न पॉलिसी, तो अगर नो रिटर्न पॉलिसी वाला पार्सल आपका है तो उसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग प्रोडक्ट और डैमेज में वो भी रिटर्नेबल होगा, बट उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस है, आपको कस्टमर केयर को कॉल करनी पड़ेगी और आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, जैसा है वैसा है। ये नहीं कि अगर ये आपको नॉन रिफंडेबल, नॉन रिप्लेसेबल है और उसमें भी आप खेलना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। नहीं, उसमें फिर क्या होगा, कंपनी एक बार देखेगी, 2 बार देखेगी, अब कंपनी के इतने स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं, वो सीधा अकाउंट ही ब्लॉक करेगी। अकाउंट ब्लॉक, आप मंगाते रहो, ऐड जाओ। अब आप दूसरे एड्रेस पे भी अगर करोगे तो उनके पास में ऐसा वो होता है कि एड्रेस तो सेम है ही, वो अपने आप ही उसको Detect कर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये फ्रॉड कस्टमर है और बैन कर देते हैं प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल। तो ये सब बातों का ध्यान रखना इतना ज़रूरी है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बन सकते हैं, एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, तीसरी बार के लिए आप ऐसा हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम के लिए ऑर्डर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये फेस्टिवल के दौरान और किसी भी सेल के दौरान ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि आपको कोई डील अच्छी मिल रही है, अच्छे से मंगाओ, अपना अच्छे से आएंगे भैया लोग पार्सल लेके, ओपन बॉक्स डिलीवरी करेंगे, जिसमें होगी आपको दिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें पास करके आपको एक्सेप्ट कराएंगे पार्सल, आप एंजॉय करो जैसे हर लोग मंगाते हैं। पर ये ज़्यादा दिमाग चलाने वाला वीडियो को ध्यान रखें, ये सब कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में।
पहली बार जो लोग सेल में खरीदने वाले हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? जो ये सेल्स आई हैं अमेज़ॉन की फेस्टिवल सीजन्स और बिग बिलियन डेज में, जो लोग फर्स्ट टाइम भाई कुछ मंगाना चाह रहे हैं। देखो, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार उनके लिए और भी बेहतर मौका है। जैसा कि अभी सभी को पता चल चुका है, 22 तारीख से जो है आपकी GST डाउन हो रही है। ठीक है। कुछ चीज़ों पे, जैसे ब्रांडेड शूज़ हुए हाँ, और आपके ब्रांडेड कपड़े हुए, ठीक है जी, उन पे जो है GST डाउन गई 18% से, उस पे जो है 13% डाउन होकर के 5% रह गई है। मेरा तो मानना यह है कि सीधे सीधा मान लो सेल में, अगर अब से पहले मैंने रेड टेप का शूज़ अगर मैंने मंगाया था तो करीबन मेरे को 1098 का पड़ा था, यानी 1100 के समथिंग का पड़ा था। अब 1100 पर अगर मैं 13% उसको लेस करूँ तो करीबन 130 रुपये मेरा कम हो गया। ठीक है, यानी 150 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ। तो वही चीज़ आपको जो है 950 में मिल जाएगी। तो एंजॉय करो इस फेस्टिवल सेल। प्लस ओपन बॉक्स डिलीवरी तो है ही। हाँ। और इसके साथ साथ यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम जो अभी आप अपना शॉपिंग का प्लान करना चाह रहे हैं, आप ये सब बातें नोट डाउन कर सकते हैं, इन सब बातों को पहले से ध्यान में रख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो यही द बेस्ट टाइम है। GST जैसा भैया ने बताया कम हो गई और आप उसमें मंगा सकते हैं। और स्पेशली जो मोबाइल प्लान कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, एक एक्सचेंज ऑफर भी फ्लिपकार्ट पे चलता है। यानी आपके पास में कोई ऐसा फ़ोन है कि भाई उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो अनयूज्ड ही है, ठीक है, और मार्केट में उसको आपको 1000 रुपये नहीं मिल रहे, तो फ्लिपकार्ट पे वही फ़ोन आपका 2000 से 3000 के बीच में रीसेल हो जाएगा इस टाइम पे। उसमें क्या होगा कि मान लो आपने 13,000 वाला फ़ोन आपने चूज़ किया अपने लिए, और आपका मान लो 2000 का तो वो लेस हो गया, आपको बचे 11,000। 2000 उसमें लेस हो गए, 11,000 आपके बचे। 11,000 में आपने जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, ठीक है, 1100 रुपये आपको 10% डिस्काउंट वहाँ मिल गया, ठीक है। तो आपके लिए रह गया सिर्फ 10,100 रुपये का। हाँ, 13,000 का फ़ोन आपको 10,000 रुपये का मिल गया। 10,000 में मिल रहा है तो बेस्ट डील, एंजॉय करो। बेस्ट डील है सच में, मतलब। और ये सब जो सुविधाएं मिल जाती हैं इन टाइम पे, वो जो बिग बिलियन डेज और ये अमेज़न फेस्टिव सेल है, मुझे लगता नहीं पूरे साल में इसके अलावा इतना कम प्राइस का भी आता होगा। ये सबसे बड़ी सेल होती है हमारी, सबसे बड़ी सेल की। इसमें फ्लिपकार्ट का ही और अमेज़ोन का इनका क्या मोटिव होता है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करना। अभी तो क्या होता है, नॉर्मल डेज में ये सेलर से माल उठाते हैं, ठीक है, फिर ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल आता है इन दिनों में, इसीलिए इतना सस्ता होता है। तो सीक्रेट टिप्स भी आपको इस वीडियो में मिल रही है। वो तो वही हिसाब हो गया कि भाई आपने जो है गली में चलने वाले ठेले से आलू खरीदे और फिर आप ला रहे हो सीधा खेत से, मंडी से। हाँ, वहीं से, खेत से। तो अंतर तो मिलना ही है प्राइस में। और क्वालिटी भी, इस टाइम पे क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी इमेज ख़राब करे। अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन सेल के टाइम पे आपको रीयूज सामान देंगे, रिटर्न्स वाला सामान देंगे, तो कस्टमर्स के मन में एक अलग ही मैसेज जाएगा कि यार सेल के टाइम पे तो ये जो है लेना बेकार है, डुप्लीकेट माल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से के मन में आता भी है कि भैया ये सेकंड क्वालिटी का माल आ रहा है, थर्ड क्वालिटी का माल आ रहा है। भाई आ रहा सब सेलर से ही है, प्रोड्यूस सभी एक ही जगह ही हो रहा है। वो तो बस अलग अलग दुकानों से आ रहा है। तो भाई 10 जगह अगर माल बिकेगा तो 10 जगह उनके प्राइस भी बढ़ेंगे, सभी को अपना बेनिफिट चाहिए। और जो डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट में जो प्राइस कम है, तो उसमें ये बिल्कुल भी अपने माइंड में ना रखें कि भाई हमें लोकल माल मिल रहा है। लोकल माल है ओरिजिनल, सब ओरिजिनल आता है सेल के दौरान में, जैसा भैया ने बताया। भैया ने क्या, सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे पुलकित जी हैं। 4 साल से ये हमारे जो है बहुत ही बढ़िया कस्टमर रहे हैं। बस मंगाते रहते हैं हम भी, जब लगता है कि हाँ कुछ चीज़ मंगानी है। ऐसा नहीं कि देखो यार, एक इम्पल्सिव बायर, मतलब ऐसे भी लोग होते होंगे जो आज कुछ दिख रहा है बस मंगा के छोड़ा। एक प्लानिंग के साथ मंगा लिया जाए तो वो बेटर रहता है, डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं और अपना चीज़ की वर्थ भी मिल जाती है। अभी हमारे यहाँ पे 50-50 चल रहा है। 50-50 तो कस्टमर्स ऐसे हैं कि बस जो अपने इम्पोर्टेंस का सामान है वही लेंगे। हाँ। और 50% कस्टमर हमारे ऐसे हो गए जिनको हैबिट लग चुकी है, बस मंगाना है, सेल है तो कुछ ना कुछ तो ले लेंगे। एक तो सेल है, दूसरा आधे से ज़्यादा चेहरे को देखने के लिए कि यार विकास भैया का चेहरा देखने को तो मिल जाएगा, कुछ पार्सल भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। मैं जैसे ही ऑर्डर लेके जाता हूँ कि वो सीधा कहते हैं आओ प्रभु आपके दर्शन हो गए, यार हम तो इसीलिए ऑर्डर कराएं। चलो अच्छी बात है, आपको लोग बाग इतना जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी चीज़ है इस इंडस्ट्री में, सबको होनी चाहिए और ये सबको करनी चाहिए। आपके घर में कोई भी डिलीवरी बॉय कहीं से भी आ रहा है, दूर से भी आ रहा है, तो इतनी रिस्पेक्ट, जैसा मैंने अभी वीडियो में आपको आगे भी बताया और स्टार्टिंग में भी बताया
कि हर प्रोफेशन के लिए जैसे आपने रिस्पेक्ट बना रखी है, भले कोई गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या खुद का काम कर रहा है, एक रिस्पेक्ट देना दूसरे को, आप क्यों रिस्पेक्ट खुद से फिर एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला आपको दे? तो ये एक आपको अंदर से ही बना के रखना चाहिए अपना ऐसा नेचर कि आपको अच्छे से लोगों से बात करो, कोई भी प्रोफेशन है, कुछ भी है, वो भी अच्छे से आपको बात कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, आपके लिए, आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाई वैल्यू डिलीवरी जैसे आईफोन, लैपटॉप के लिए क्या कोई स्पेशल प्रोसेस होता है या नॉर्मल जैसे ऑर्डर होते हैं? नॉर्मल ओपन बॉक्स प्रोसेस ही होता है, बस उनकी जो है ज़्यादा हमें जो है थोड़ा केयर से रखना पड़ता है उनको। ठीक है। अभी जैसे मोबाइल्स के सीजन आएगा तो हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन मिला है कि एक छोटा कैरी बैग, लैपटॉप बैग जो अपने पास ज़रूर रखें और पार्सल्स के साथ उनको ना रखें, जिससे कि उनके डैमेज होने की या डिफेक्टिव होने की संभावनाएं 0% है। 0%। तो ऐसे केसेस में कंपनी आपको ये एक्सटर्नल चीज़ें प्रोवाइड करती है या पर्सनली आप मैनेज कर लेते हैं? ये तो पर्सनली लेना होगा। पर्सनली मैनेज करते हैं भाई, हाँ भाई हम भी काम कर रहे हैं तो और सेफ्टी रखें आप लोगों के लिए। और जब कस्टमर आपसे बोलते हैं कि स्कैन करो या बॉक्स को चेक करो, तब आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मतलब अगर कोई बॉक्स ओपन नहीं है, ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है, और उस केस में कस्टमर कह रहा है कि मेरे को देखना है वहीं पे, फिर मैं उस हिसाब से लूँगा। नहीं, उसमें फिर ये है सीधा कस्टमर को हम पूरा अपना सेटिस्फिकेशन देते हैं कि भाई आपकी जो डिलीवरी है वो नॉन ओपन बॉक्स है, तो सर सॉरी मैं इसको ओपन तो कर नहीं पाऊँगा। यदि आपको ट्रस्ट है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, वरना कैंसिल बस। ना ज़्यादा अपना टाइम कर लेना और ना ही ज़्यादा सामने वाले का टाइम लेना। ठीक है। अगर वैसे इन केस में कस्टमर जब कभी कैंसिल कर देता है प्रोडक्ट, तो फिर वो जो आपकी डिलीवरी का पार्सल का वो प्राइस आपको मिलना था एक अमाउंट, वो नहीं मिलेगा। आप गए इतनी दूर, ओनली डिलीवर पार्सल पे, ओनली डिलीवर पार्सल पे मिलता है। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग या कोई फ़नी डिलीवरी का एक्सपीरियंस आपका कौन सा था? कुछ ऐसा ध्यान हो तो। सबसे फनी डिलीवरी का एक्सपीरियंस कल का ही है। कल का है? एक की साबुन लेकर के गया था मैं, लेडीज कस्टमर थी। अब कल जो है उसका हस्बैंड घर पे होगा तो उसने फ़ोन पिकअप किया। मैंने भाई पार्सल है? कह रहा हमने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। मैंने कहा जी इस नाम से है। कह रहे हाँ है, तो हमारा एड्रेस भी है, आ जाओ। मैं चला गया। उसने बोला भाई इसमें क्या है, खोल के दिखाओ। मैंने कहा सर मैं खोल के नहीं दिखा सकता, आप अपने मैडम के फ़ोन में चेक। वो क्या, उसकी मैडम ने अप्रूव किया कि मैंने डिलीवरी कराई, आप पेमेंट कर दीजिए। उसने कहा पहले दिखा। तो उसने देखा उसमें तो 403 रुपये की साबुन। तो उसने बोला भाई तेरा बाप तो मर गया, 10 रुपये की साबुन से मुँह धोता धोता, तू 403 वाली से धोएगी। तो मेरा हंसते पेट दुख गया। मैंने कहा सर अभी ये बताइए इसको देना है या नहीं देना? उसने कहा कैंसिल कर दो। उसी घर वाले ने गुस्से से देखा। तो वो कह रहा, फिर उसने मुझे एक कान में आके शेर बोला, कह रहे यार मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि इसकी मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। भाई मांग के ला रहा हूँ पैसे अभी तुम्हारी डिलीवरी करवाता। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी एंटरटेनिंग आपका भी होता रहता है। इस वजह से याद रह गया कि मेरा कल का एक्सपीरियंस ही था। बाकी तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है तो इन चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हाँ ऐसे हल्के फुल्के एक्सपीरियंस है, थोड़ा हमें भी एंटरटेनमेंट एनर्जी मिल जाती है आगे काम करने की, आगे का पार्सल लेके जाने के लिए। और फिर ये कस्टमर्स की मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट डे का कभी भी पार्सल आएगा तो मेरे को हंसी आ जाएगी। पहले हंसी तो आएगी प्लस इस चीज़ को मैं अपने मेमोराइज के तौर पे रखूंगा कि हाँ भाई इसका घर कहाँ पे है। वो एक स्पाइक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है पर्सन के साथ, जो मतलब नॉर्मली आप जा रहे हो, आपने फ़ोन किया, डिलीवर किया, वो हो गया, पर जब ऐसे कुछ सिनेरियो आ जाते हैं तो वो याद रह जाते हैं। स्पेशली एक साल बाद भी अगर इसका पार्सल आएगा तो मैं इसका एड्रेस नहीं भूलूंगा, सीधा घर जाके दोगे। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जैसे कोई नया फ़ोन डिलीवर करते हो या टीवी, या क्या आप कब खुशी होती है? पार्सल या प्राइस हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। हमारे लिए खुशी, सबसे बड़ी खुशी वो है कि हम एक नॉर्मली है मतलब 100 रुपये का किसी का कोई ऑर्डर लेकर के गए और कस्टमर को डिलीवरी डेट थी 26 तारीख की दे रखी थी, और हम जो है 4 दिन पहले उसको लेकर के पहुंच गए, यानी 22 में हम उनको लेकर के पहुंच गए। और कस्टमर जिस टाइम एक कहते हैं ना बाउंस होता है, यार इतनी जल्दी आ गया भाई, ये तो मेरे को जरूरत थी, तो उसकी जो बड़ी सी स्माइल आती है चेहरे पे, वो हमें खुशी देती है। वो अलग ही खुशी होती है।
अभी जैसे बारिश पड़ी थी पीछे, अभी एक हफ्ता रेनी डे रहा, अब एक हफ्ते लो हम डिलीवरी तो नहीं रोक सकते थे। अब रेन कोट पहन करके भी देखो डिलीवरी होती नहीं है, क्योंकि हमको मोबाइल भी देखना, अपना पर्स भी देखना है, पार्सल भी निकालना है, पेमेंट सब कुछ करना है। तो हमने क्या किया, एक हाथ से अपनी बाइक चलाई और एक हाथ से हमने छाता पकड़ा। बारिश में हम डोर टू डोर गए और कस्टमर्स को डिलीवरी दी। तो कस्टमर की खुशी इतनी थी कि भाई हम तो सोचा आज पार्सल ही नहीं आएगा, बारिश इतनी हो रही है, या फिर जिनकी रिटर्न वापसी जानी थी, पिकअप नहीं होगा, उनका रिटर्न होकर के पैसा वापसी आना था। तो कस्टमर की खुशी और फिर कस्टमर का जो हमारे पे एक विश्वास हुआ कि ये भाई इतने उन्होंने कहा कि भाई मैं अब हमेशा से ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूंगा। तो इनडायरेक्टली आप लोग मतलब बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करा रहे हो। देखा जाए तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो ना चीज़ें, तो ये लोग हैं जिनकी वजह से सेल इस एरिया में बूस्टअप होती है। इस एरिया में रिकरेंट कस्टमर आते हैं, जैसे आप कन्वर्जन बताते हो 70% कन्वर्जन है इधर, अगली बार आप गए तो वो थोड़ा बढ़ गया जब लोगों ने आपको और पहचाना। खुद अपने एरिया की ही बताऊंगा। जिस टाइम मैं शेखपुरे, एक हमारे इधर शेखपुरा का क्षेत्र आता है, तो न्यू डिलीवरी बॉयज जब आते थे तो उधर क्या होता था कि वो बोल रहे थे कि भाई 20 से 30% ही पार्सल डिलीवर होते हैं वहाँ। मैं डिलीवरी तो मुझे दूसरों ने जो है थोड़ा फियरनेस में डालने की कोशिश करी कि भाई पंडित जी अब तुम वहाँ जाओगे, वहाँ तो पार्सल छीन लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब सब। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस पहला ये हुआ कि मैं पार्सल एक का लेके गया, 4 जनों ने मुझे घेर के खड़ा कर लिया। इस बारे में बताओ फिर, कब की बात है ये? है करीबन 2022 की बात। ठीक है, फिर कि भाई क्या पार्सल लाया, कैसा लाया, ये लाया वो लाया। अब थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रिक्ट होना पड़ा, क्योंकि सीधा हिसाब है, देखो जैसा देश वैसा भेष। मैंने कहा पहले तो अलग हटो, जिसका पार्सल है वो आए। ठीक है। मैंने कहा कोई दुकान थोड़ी लगा रखी है मैंने, वो थोड़ा अलग हट गया। फिर अब क्या हुआ कि हमारा बचपना ही पूरा मुल्तान नगर में बीता, तो वो देखते पहचान गया, अरे ये तो पंडित जी हैं भाई। ठीक है। तो उनको जो है रिटर्न रिप्लेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो धीरे धीरे देखो मैं वहाँ डिलीवरी करने गया, डे बाय डे। किसी का पार्सल अगले दिन कंप्लेंट आई, भाई पंडित जी वो पार्सल मंगाया था वो ख़राब निकल गया। मैंने कहा कोई नहीं, आप मेरे को 5 मिनट दो, मोबाइल दो अपना। मैंने उनको बताया इस तरह से, आप अब बताओ उसका रिप्लेस कराना है या रिफंड कराना है? भाई पैसे वापसी आ जाएंगे? मैंने कहा हाँ आ जाएंगे। अपना अकाउंट नंबर बताओ। भाई अकाउंट वगैरह तो नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ चला रहे हो? हाँ चला रहा हूँ। उसकी UPI ID डाली। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो भाई आप एक काम करो, फ्लिपकार्ट के जो वॉलेट है उसमें एक्टिव करा लो, ऑर्डर मैं करा दूँगा। ठीक है जी। तो 2022 से और अब 2025 में हम आ चुके हैं। अब वहाँ का डिलीवरी डे जो रेशो चल रहा है 100% चल रहा है। कल भी मैं 21 पार्सल उधर के थे मेरे पास, 21 में से 21 डिलीवर्ड। तो भैया ने एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो तो खाली पार्सल नहीं बांटे, साथ में लोगों को एजुकेट भी किया है, लोगों को अवेयरनेस भी बताई है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप डर रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इवन दो उनका डिलीवरी का स्टेटस भी अगर रिफ़ंड उनका आ रहा है तो उसमें भी हेल्प करी है कि कैसे क्या बेस्ट पॉसिबल वे है रिफ़ंड आने का। देखो जब तक हम सामने वाले की हेल्प नहीं करेंगे तब तक जो है सामने वाले को विश्वास में लीजिए, आपका बिजनेस खुद पर खुद बढ़ना चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, सामने वाले को एजुकेट करिए, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और चीज़ें भी स्मूथली चलेंगी। उनको सही चीज़ सिखाइए। बहुत से डिलीवरी बॉयज फ्रॉड करना सिखाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ ऐसा भी होता है क्या, डिलीवरी बॉयज अपने फ़ोन नंबर पे पेमेंट ले लेते हैं और फिर बाद में बीच में झोल वोल हो जाता है? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा कि डिलीवरी बॉयज़ ने अपने नंबर पे ले लिया या QR कोड पे नहीं कराया, वो एक अलग मैटर है। ठीक है जी। झोल उसमें मैं आपको झोल की बात करता हूँ तो स्कैम्स कई तरह के चलते हैं। सबसे पहला स्कैम तो मैं ऑर्डर करने वालों के लिए बताना चाहूँगा कि भाई जब भी ऑर्डर करें आपका, तो आप फ्लिपकार्ट से कीजिए, अमेज़ोन से कीजिए, मिंत्रा से कीजिए, स्नैपडील से कीजिए, मीशो से कीजिए, टाटा क्लिक आपकी होगी एक, और बाकी जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स चल रही हैं जैसे प्रॉफिट वगैरह, उनसे कीजिए। कोई स्कैम नहीं होगा, टाइम पर डिलीवरी होगी, टाइम पर आपका रिफंड होगा। लेकिन एक आते हैं आपके यूट्यूब पे लिंक्स, एक आते हैं इंस्टाग्राम पे लिंक्स, और एक आते हैं आपके ये फेसबुक पे लिंक्स। इनसे अवेयर, इस पे 90% फेक माल निकलेगा। आपने मंगाए कपड़े, निकलेंगे उसमें पेपर रखे हुए। तो पहला स्कैम तो हो गया ये। दूसरा स्कैम, एक और इंटरेस्टिंग स्कैम चल रहा है जिसके लिए सबको जानना जरूरी है, और उसमें आप पता भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ में स्कैम हो गया। अच्छा। उसके बारे में बताओ थोड़ा। उसमें ये है, आपने एक ऑर्डर किया, मान लो छोटी सी वैल्यू का 2000 का ऑर्डर आपने किया, फ्लिपकार्ट से ही आपने ऑर्डर किया। ठीक है जी। उसमें क्या होगा कि कुछ
आपने कभी ना कभी फेसबुक के लिंक से या यूट्यूब के लिंक से, शुरुआत वहीं से ही होगी, वहाँ से कभी कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल वगैरह हैक कर लेते हैं। और उसी के उसमें वो क्या करेंगे, आपका फ्लिपकार्ट का पार्सल वहीं अगर डिलीवरी डेट उसकी 25 की है ना, वो 22 तारीख में आपको बिल्कुल फ्लिपकार्ट के जैसा ही एक पार्सल बना करके, लेकिन उस पर क्या होगा, फ्लिपकार्ट का ना ही होलोग्राम होगा, ना ही उसका लेबल होगा, ना ही कुछ लिखा हुआ होगा। और वे कस्टमर्स भी ऐसे टारगेट करते हैं जो अमूमन घर पे ना हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये सब चेक करके ये देख देते हैं कि भाई किसका पार्सल किस टाइम कब डिलीवर्ड हो रहा है, या फिर कस्टमर घर मिलता है या नहीं मिलता है, या लेडीज़ कस्टमर है या जेंट्स कस्टमर है। तो एक स्कैम तो ये हो गया कि भाई दूसरा पार्सल आपको बना करके भेज देंगे कि सर आपका फ्लिपकार्ट से पार्सल है, और उसमें भी क्या है कि फ्लिपकार्ट के आपको जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनसे कॉल नहीं आएगी, डायरेक्ट पर्सनल नंबर से कॉल आएगी कि मैं आपका पार्सल लेके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप तो बोलोगे हाँ भाई ठीक है, मैं घर फ़ोन कर रहा हूँ, आप दे दो घर पे, तो उसमें फर्जी माल निकलेगा। प्लस वे क्या करेंगे, प्रोफाइल आपकी हैक करे रखेंगे, हैक करने के बाद में वो आपका पार्सल वहाँ से कैंसिल कर देंगे। आपके फ्लिपकार्ट की आईडी हैक करते हैं वे, तो उसमें क्या करेंगे, वो ऑर्डर सेक्शन में जाकर वहाँ एप्लीकेशन से आपका पार्सल कैंसिल दिखा देंगे। आपके मन में सीधा डाउट जाएगा कि डिलीवरी बॉयज़ ने स्कैम किया हमारे पास, कि हमें गलत पार्सल देके और हमारा पार्सल कैंसिल मार के वो फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जमा कर दिया और 2000 वो खा गया, कैश ले गया। मेनली ये सारा तो जो होता है झोल, हाँ, सबसे पहली बात कैश ऑन डिलीवरी, ये तो कैश ऑन डिलीवरी में हो गया। हाँ। और सबसे मेन बात इसमें यही है कि मान लो अगर मैं मुल्तान नगर किशनपुरे से और गंगा कॉलोनी तक डिलीवरी कर रहा हूँ, तो रेगुलरली मैं ही आऊँगा आपका पार्सल लेकर के, और कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा। अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर मैं एक दिन पहले ही छुट्टी अनाउंस करूँगा, और वो डिलीवरी बॉयज़ भी आकर के आपको बताएगा कि फ़लाना बंदा छुट्टी पे है, उनके रिप्लेस में मैं आया हूँ। प्लस हमारा बैग उनके पास में होगा जिस पे कि ई कार्ट लिखा हुआ है। पार्सल जो होगा उस पर फ्लिपकार्ट का प्रॉपर होलोग्राम होगा, सब कुछ होगा। हाँ, मतलब जो जेन्युइन पार्सल है वो पूरा आपको उसकी ब्रांडिंग में मिलेगा। हाँ। तो ये तो हो गया आपका COD पे। अब एक स्कैम प्रीपेड पे चलता है, उसमें अगर आप फंस गए तो आपके पैसे गए, जो अकाउंट में है वे भी गए। उसमें क्या होता है, आपने एक प्रीपेड ऑर्डर किया, ठीक है जी, तो जो सामने वाले ने जिसने आपकी प्रोफाइल वगैरह हैक की हुई है, वो आपको फ़ोन करेगा एज ए फ्लिपकार्ट ब्रांड एम्बेसडर कि मैं बेंगलुरु से फ्लिपकार्ट का जो कर्मचारी बात कर रहा हूँ, आपका इतने वैल्यू का पार्सल है। वो बोलेंगे हाँ जी इतने वैल्यू का पार्सल है हमारा, कि सर ये पार्सल जो है आपका किन्हीं कारणों से कैंसिल करना पड़ेगा। और आप कहोगे भी मेरा रिफ़ंड, तो वो कहेगा ठीक है रिफ़ंड आपको 5 मिनट में ही हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वहाँ ऐप से आपका पार्सल कैंसिल कर देगा। ठीक है, आपका ऐप से पार्सल कैंसिल कर दिया, आपको 5 मिनट में रिफ़ंड आ गया। आपको लगेगा हाँ यार ठीक है मेरा रिफ़ंड आ गया। फिर 2 मिनट बाद ही आपको कॉल आएगी कि सर अगर जो ये पार्सल आप जो है दोबारा करना चाहते हो, क्योंकि क्या हुआ था आपने पेमेंट तो किया था लेकिन वो हमारे यहाँ प्रोसेस ना हो करके वो बीच में ही अटक गया था और आपका जो है अमाउंट डिटेक्ट हो गया था, तो हमने आपका जो है रिफ़ंड वो कर दिया, रेज कर दिया आपको वापसी। अब अगर आप यही पार्सल वापस चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है ये 2000 का पेमेंट हमें कर दीजिए, या आपका यही पार्सल कल आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। और अगर जो नहीं करना चाहते तो आप इसको दोबारा से ऑर्डर कर लीजिएगा, आपका पार्सल 2 या 3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। अब अगर कोई इस बात में फंस गया कि यार चल ठीक है मेरा पार्सल तो कल ही आ जाएगा, और 2000 जब वापसी आ गई है मेरे पास में, तो बंदा सही है सामने वाला। और वो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करके उनको 2000 सेंड करेगा, तो आपके अकाउंट में चाहे 1 लाख पड़ा है, चाहे 10,000 पड़े, 5,000 पड़े, वो सब साथ। उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाइए। तो ये चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। ये सारी चीज़ें। फ्लिपकार्ट कभी आपको पार्सल कैंसिल करने के लिए कॉल नहीं करेगा। यदि आपको करना भी है उनसे बोलो ठीक है मैं अपने एप्लीकेशन से खुद कर दूँ, खुद करो, या जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मेरे पास आएगा तब मैं उसको कैंसिल कोड दे करके कैंसिल करा दूंगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और ये सब इंटरनल सीक्रेट जो हैं कैसे स्कैम होता है लोगों के साथ, वो सब शेयर करे ऑडियंस के साथ। तो भैया ने हमारे साथ फ्लिपकार्ट के, अमेज़ॉन के पूरी डिलीवरी प्रोसेस के, बिग बिलियन डे सेल के सारे सीक्रेट्स, सारे स्कैम्स कैसे हो सकते हैं, कैसे बचना है, सब शेयर किए हैं। अगर आपको ये समझ आया हो और आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप ये लोग बता सकते हैं कमेंट्स में। वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं,
ताकि इन फ्यूचर आपके कुछ डाउट्स हों तो हम भैया को फिर लेकर आएँ, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए, सेल का एक्सपीरियंस बताने के लिए, या आप लोगों को कुछ और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जानना है तो हम उसके लिए आगे कनेक्ट कर सकें। मेरा पर्पस बस यही रहता है कि मैं इस चैनल पे ऑथेंटिक रॉ चीज़ें ला सकूं एज इट इज़, मतलब बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी शुगर कोटिंग के, कि मैं आपको बस सब बातें अच्छे अच्छे बोल के बस आपको बताना चाह रहा हूँ। जो जैसे है वो वैसे है। जैसे आपने भैया ने कुछ बात बताई, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई कि जहाँ पे आपकी गलती होगी वहाँ पे आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर वो रिपीटेटिव होगी। जहाँ पे सेलर की गलती होगी वो प्रोडक्ट वापस चला जाएगा, आपके पास रिफंड आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, सेल है, मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। भैया ने अपना टाइम दिया बिल्कुल सेल से एक दिन पहले, उसकी रिस्पेक्ट हम करते हैं और आगे ही हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। देखते हैं। अगर आपके कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ भैया देखेंगे। उसका जवाब मैं दूंगा तुरंत ही। तो अभी लिस्ट बन चुकी है आपको भी शॉपिंग की, क्या क्या करना है, मोबाइल फ़ोन और ये सब? हाँ, नहीं मोबाइल फ़ोन तो नहीं, लेकिन हाँ बस मेरी तो कोई ऐसी नीड है नहीं, क्योंकि सभी सामान मैं अपना देखो पहले से ही तैयार रखता हूँ। बट अभी क्या है कि एक तो करवा चौथ आ रही है और मैडम ने लिस्ट तैयार की हुई है, फिर 3 नवंबर की जो है साले की शादी है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। बाकी तो मम्मी पापा के लिए है, जो उनको कुछ नीड होगी तो वो मेरे को बोलेंगे, मैं उनको मंगा दूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग सबने अपनी अपनी कर रखी है। शॉपिंग का आनंद उठाइए एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर आप लोगों से। जी, मैं भी अपना साल की शॉपिंग भाई इसी बिग बिलियन डेज में करता हूँ। एक बार जो भी अपनी प्लानिंग कर ली, जो भी चीज़ें चाहिए, पता है, क्योंकि देखो ये सेल ऐसी होती है जिसमें सबसे कम प्राइस पे सबसे बेस्ट एक ये अपॉर्चुनिटी होती है। और अब तो जीएसटी का बेनिफिट जो भैया ने बताया वो कल से हो जाएगा। और दूसरा एक मैं आपको छोटी सी बस लाइन बोलना चाहूँगा, अगर आपको प्लानिंग के बारे में नहीं पता कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हाँ, थोड़ा ये भी बताओ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे ही बिग बिलियन डेज का अनाउंस हुआ उससे एक हफ्ते पहले जो आपको सामान लेना है उनको कार्ट में ऐड करते जाइए, बकेट में। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई उस टाइम पे क्या प्राइस थे और अब क्या प्राइस है। तो आप डिस्काउंट मिल ही रहा है या बस बोलने के डिस्काउंट है, तो आपको जो है रियलिटी पता लग जाएगी। और कुछ केसेस में अगर आप नोटिस करेंगे ना तो आपको वाकई ही डिस्काउंट भी मिलेगा। और कुछ एक दो केस ऐसे भी होंगे कि जो आपको पहले मिल रहा है 17,000 का, पर अभी सेल के टाइम पे उसका प्राइस ही 19,000 दिखा रहा है, और जब आप कार्ड लगाओगे तो अब वो जाके मिलेगा 16,500 का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइम में कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है। आधी सेल तो हमें कस्टमर्स बताते हैं, हाँ, कि भैया इस पे भी अभी सेल चल रही है। क्योंकि हम तो नॉर्मल डेज की तरह बस अपना यह वर्कआउट करना ही है डेली का। तो अभी मेरे को नहीं पता था कि श्राद्धों में भी सेल चल रही है। तब मैंने फिर जो है कंपनी में पता किया तो मेरे को पता लगा जो है बिग सेविंग डेज चल रहा है एक हफ्ते का। इसमें भी कुछ बढ़िया जो चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, अभी हमारे एक मेरे ही नाम राशि है विकास वर्मा जी, तो वो हमारे एक ऐसे कस्टमर्स हैं, उनके पार्सल आते हैं, उनका सिर्फ सुबह ही फ़ोन आता है मेरे पास, हाँ जी भैया आपके मेरा पार्सल आ गया आपके पास में। मैंने कहा हाँ, क्या ठीक है भैया जी नमस्ते, मैं शाम को आके लेता हूँ। शाम को आके जब आप फ्री हो मेरे को कॉल कर देना, वो घर पे आकर के लेके जाता है पार्सल। पता है, ट्रस्टेड है। तो उसने 13,000 का भी कुछ सामान मंगाया है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अभी तो मैंने कहा यार बीबीडी में तो आपको कम से कम ज़्यादा तो 4 या 5,000 का बेनिफिट हो जाता है इन सामानों पे। कह रहा नहीं भैया अभी ये जो सेल से पहले 2500 के चल रहे थे शूज़ एडिडास के, और अभी मेरे को कुल 1700 में मिले हैं एडिडास के शूज़। मैंने कहा यार इतना कौन सा, मैंने कहा सेल चल रही है। कह रहे बिग सेविंग डेज चल रही है यार, आपको नहीं पता। मैंने कहा यार हम तो मोटे मोटे उस पर फोकस करते हैं भाई, मान लो बीबीडी है तो बीबीडी पे फोकस है, बीबीडी पे, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, बीबीडी 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 बीबीडी। क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल डेज से हमारे पास में 3x लोड होएगा, 3x लोड होगा। नॉर्मल डेज में मान लो अगर हमारे पास में 1500 का लोड आ रहा है एक हफ्ते, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिवाइड हो गया है, तो अगर 1500 का लोड आ रहा है तो बीबीडी के टाइम पे वो 4500 का जाएगा। अब मान करके चलो कि 15 लड़के हैं वहाँ पर, तो पर बंदा करीबन 300 पार्सल्स, 300 पार्सल। तो उसके लिए हेल्पिंग हैंड भी जरूरी है। ठीक है, आप लोग डोर टू डोर चीज़ें पहुंचा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब लोग एंजॉय करें इस एक्सपीरियंस को। एज अ फेस्टिव होता है पूरे इंडिया में फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का इन दिनों में, और यही बेस्ट प्राइस होता है चीज़ें ख़रीदने का, आप लोग देख सकते हो। बस अवेयर रहें, किसी ऐसे इंस्टाग्राम सोशल साइट से जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से ऑर्डर ना करें। इनकी ऑफिशियल ऐप्स हैं
वहाँ पे आपके अकाउंट बन ही रहे होंगे। आपके किसी फैमिली मेम्बर में जो लोग ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, पहले से फ़ोन चला रहे हैं, उनसे बोलिए अगर आपको कुछ चाहिए वो लोग आपके लिए ऑर्डर करेंगे, ताकि हम सब स्कैम से बचे रहें। और ऐसे ही अपनी नीड्स की जो भी चीज़ें हैं या एंटरटेनमेंट की, वो सब चीज़ें मंगाते रहें। और जिसके पास में क्रेडिट कार्ड्स है वो वैसे भी अर्निंग कर सकता है इससे। डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और किसी को बोल देता है, डिस्काउंट्स तो मिल जाते हैं। मान लो फ्रेंड सर्किल एरिया है, हाँ। या कहीं ऐसे वो कहीं ऐसे सोशलाइज में रह रहा है कि जहाँ पे आधे से ज़्यादा को ऑनलाइन के बारे में पता ही नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है, तो उनके वो पार्सल अपने उससे मंगा सकते हैं, अपने उससे मंगा लेता है और उनको दे देता है। बाकी कैश वैश जो आना है। हाँ, दूसरा अभी इसमें जो है आपका सुपर कोइंस का भी जो डबल कर दिया है इस टाइम पे। अभी जैसे आपको पर ऑर्डर पे सुपर कोइंस मिलती हैं, तो वो सुपर कोइंस आप 2x हो जाते हैं कुछ ऑर्डर पे आप अपनी स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप 10 सुपर कोइंस लगा रहे हो तो आपको 20 रुपये कम हो जाएंगे। उनकी प्राइसिंग भी बढ़ा दी है। UPI पेमेंट कर रहे हो तो 30 रुपये आपको UPI से बैक मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे डिस्काउंट्स मिल करके आपको, मान लो आपने 10,000 की शॉपिंग करी तो छोटे छोटे डिस्काउंट्स मिल करके आपको 2 से 2,500 का बेनिफिट्स वैसे भी दे सकते हैं। वैसे भी दे सकते हैं। और प्लस सबसे मेन चीज़ इसकी, सबसे बेनिफिट्स तो ऑनलाइन का मेरे नज़रों में आज की डेट में यही है। आप शॉप पे गए, शॉप पे से आपने 500 रुपये की कोई जीन्स खरीदी, आप घर ले आए, घर लाने के बाद में फ्रेंड्स ने किसी ने अगर उसको बोल दिया कि यार ये अच्छी नहीं लग रही और आपके मन से उतर गई, आप अगर शॉप पे वापस जाओगे कि भाई इसको वापस कर ले, तो वो पैसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो उससे कम प्राइस की दिखाएगा आपको और महंगी बताएगा, उससे मजबूरी आपको लेनी होगी कि चलिए मैं इसे ही ले जाता हूँ वापस। तो आप उसको पहनोगे तो सही, लेकिन आपको जब उसको पहनोगे आपको मन में एक थॉट ही आएगी, यार फलाने ने इसको गलत बताई थी। फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है, आपको 3 से 7 दिन तक की रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसी मिलती है। आप चाहे तो उसको रिटर्न कर सकते हो और चाहे तो अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन का। तो एक्सपोजर बढ़ाइए, अवेयरनेस भैया देते हैं लोगों को, और जा के भी वैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आती है। आप भी सोशल मीडिया पे वैसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जानकारी देखिए कैसे ऑर्डर करना है, या अपने घर में जो लोग हैं छोटे स्कूल कॉलेज वाले, उनको बोलिए कि हाँ आप लोग ऑर्डर करिए, और बेस्ट टाइम है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू विकास भाई। थैंक यू। ओके, अच्छा लगा। सेल को एंजॉय कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, फालतू की वीडियो ना देख करके कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके सर। ओके।